एक लड़के का हो नहीं रहा था ब्याह, तो वह लड़का एक लड़की वाले के घर पहुंचा। भाई साहब, मेरा ब्याह आपकी बेटी से हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। तो लड़की का बाप मान गया, बोला ठीक है, मैं अपनी बेटी का ब्याह तेरे से करूंगा, परंतु शर्त है कि तुम जब मेरी बेटी से ब्याह करने आना तो किसी बूढ़े को मत लाना, किसी भी बुढ़े को मत लाना। लड़का बोला हाँ, नहीं लाएंगे। अब लड़का दूल्हा बना। सारे बूढ़े गांव के, परिवार के, मामा, फूफा, मौसा, दादा, नाना सब तैयार। और आज दूल्हा हाथ जोड़ जोड़ के मना रहा है, फूफा मत जाओ, नाना मत जाओ, दादा मत जाओ, ससुर ने मना किया है, ससुर ने बूढ़े को मत लाना, मत चलो। सब मान गए पर नाना नहीं माने। नाना बोला मैं तो चलूंगा। अरे नाना जी, आप ब्याह नहीं होने दोगे? नाना जी बोले मैं चलूंगा। दूल्हा बोला अच्छा कैसे चलोगे? तो नाना जी बोले अच्छा एक काम करना, तू मुझे डिग्गी में घुसा ले, निकालना मत, पर मैं चलूंगा जरूर। दूल्हा ने नाना को कर लिया डिग्गी में बंद। बारात लड़की के यहाँ पहुंची। लड़की के बाप ने किसी एक व्यक्ति को बारात देखने के लिए भेजा कि जाओ देखो कोई बूढ़ा तो नहीं आया। व्यक्ति ने देखा कि एक भी बूढ़ा बारात में नहीं था, सब जवान जवान लड़के थे। वहां पर जवानों की फौज थी। तो लड़की के बाप ने उन सारे जवानों को बिठाया जितनी बारात में आए थे, दूल्हा को बिठाया और दूल्हा के दोस्तों को बैठाया और सभी से कहा ये देखो क्या बह रही है, बगल में नदी, इस नदी में क्या बह रहा है? पानी। जब तक तुम पानी की जगह दूध की धार नहीं बहाओगे, जितना पानी बह रहा है ऐसे ही जब दूध तुम बहाओगे तब मैं बेटी का ब्याह है तुम्हारे साथ करूंगा। अब लड़का बोला हे भगवान, इतना दूध कहाँ से लाएं कि नदी में पानी की जगह दूध बहे? भाई 100 लीटर भी आप डाल दो तो जरा सी धारा से निकल जाएगा, पूरी नदी में थोड़ी सफेदी छाएगी। लड़की के बाप ने बोला एक काम करो, फिर अपनी बारात उठाओ और जाओ, नहीं करेंगे तुमसे बेटी का ब्याह है, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, तुम पहले नदी में दूध बहाओ। अब बहुत दिमाग लगाया, सारे जवान थे। जवानों के पास कहाँ बुद्धि होती है, ज्यादा जवानी में बुद्धि कहाँ काम करती है? जवानी में तो केवल खाओ पियो मौज करो दिखता है। आज के जवानों की मौज भी क्या, लिव इन को ही मौज कहते हैं। लड़की की बारात वापस जाने लगी। दूल्हा बोला चलो भैया बारात वापस ले चलें। अब जब बारात वापस जाने लगी तो लड़का बोला अब नाना जी को निकाल लो डिग्गी से। अब जब ब्याह हो ही नहीं रहा तो काहे डिग्गी में बैठे हैं, आगे बैठ के चलो सीट पर। नाना जी को निकाला। नाना जी बोले कहाँ है दुल्हन, हमें दर्शन कराओ बहू के। लड़का बोला अरे काय की दुल्हन, काय का ब्याह, ससुर जी फैल गए, बोले शादी नहीं करेंगे तुमसे। नाना जी बोले क्या हुआ? अरे ससुर जी कह रहे हैं कि नदी में पानी की जगह दूध बहाओ, कैसे बहेगा? नाना जी बोले बस इतनी सी बात के लिए तुम शादी तोड़ के जा रहे हो? चलो जाओ कह दो लड़की के बाप से कि हमने दूध की व्यवस्था कर ली है, तुम बस नदी को खाली कराओ जल्दी। नाना जी एक झटके में एक लाइन में सिखा दिए। अब जाकर बोला गया लड़की के बाप से सुनो भैया, हमने दूध की व्यवस्था कर ली है, आप फटाफट नदी खाली करवाओ, नहीं तो नदी खाली हो सकती है और नहीं तो दूध की धार बह सकती है। लेकिन तर्क को तर्क से काटा गया। अब ये समझ किसके पास थी? इतने सारे जवानों के पास नहीं थी, पर एक बूढ़े के पास थी। बूढ़े के पास जीवन का अनुभव होता है, इसलिए कहते हैं कि बूढ़ों के साथ बैठोगे तो ज्यादा सीखोगे, ज्यादा आगे जाओगे।